नमस्कार। आज हम पैसों को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरियों पर बात करेंगे। एक तरफ है सुरक्षित नौकरी, कड़ी मेहनत। हाँ, और दूसरी तरफ है संपत्ति बनाना, निवेश करना, मतलब पैसे से पैसा कमाना। बिल्कुल। और इसी विरोधाभास को समझने के लिए हम आज रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के विचारों को खंगालेंगे। हाँ, ये किताब असल में दो पिताओं की कहानी है। एक गरीब डैड जो उनके अपने पिता थे, अच्छा। और एक अमीर डैड जो उनके दोस्त के पिता थे। और दोनों की पैसों को लेकर सोच, काम करने का तरीका सब कुछ बहुत अलग था। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन दोनों की सोच को समझें, किताब के जो मुख्य सबक हैं उन्हें निकालें और देखें कि ये हमारे वित्तीय जीवन पर कैसे असर डाल सकते हैं। शुरू करते हैं गरीब डैड से। हाँ बिल्कुल। गरीब डैड मतलब कियोसाकी के अपने पिता। पढ़े लिखे थे, शिक्षा पर बहुत जोर था उनका। हाँ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छी सुरक्षित नौकरी पाओ, यही उनका मंत्र था। और हाँ, रिस्क से बचो। ये सोच तो बहुत जानी पहचानी लगती है ना। बिल्कुल। और उनकी एक आम मानसिकता थी, मैं इसे खरीद नहीं सकता या मैं इसे वहन नहीं कर सकता, मतलब एक अभाव की सोच। वो मानते थे कि पैसा शायद सारी बुराई की जड़ है, पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, और नतीजा, पढ़े लिखे होने के बावजूद वो आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि संघर्ष करते रहे, मध्यम वर्ग में ही रहे। अच्छा, और फिर आते हैं अमीर डैड, उनके दोस्त के पिता। इनकी औपचारिक शिक्षा कम थी, है ना। हाँ, लेकिन वित्तीय रूप से बहुत समझदार थे। उन्होंने निवेश से अपना बिजनेस बनाकर पैसा बनाया। तो उनकी सोच कैसे अलग थी? जोखिम को लेकर क्या नजरिया था? उनका नजरिया था, मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ, मतलब वो रास्ता ढूंढते थे, वो अवसर देखते थे। अच्छा, ये बड़ा फर्क है। नहीं कर सकता से कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल। और उनका मानना था कि पैसे की कमी असल में ज्यादातर बुराइयों की जड़ है, और असली चीज है पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखना। पैसे को काम करवाना। हाँ, इसके लिए जरूरी है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी, जो स्कूल शायद हमें नहीं सिखाते। वो सिखाते पैसे के लिए कैसे काम करें। तो यहीं पर शायद किताब का सबसे बड़ा सबक आता है, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर शायद उतना है नहीं। कियोसाकी इसे बहुत सिंपल रखते हैं। कैसे? एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, बस। सिंपल तो, लेकिन इसका मतलब जैसे हमारा अपना रह रही, वो क्या हुआ? ये अच्छा सवाल है। पारंपरिक सोच से देखें तो घर एसेट है, पर कियोसाकी के हिसाब से अगर आप उस घर के लिए लोन दे रहे हैं, मेंटेनेंस का खर्चा कर रहे हैं और उससे कोई आमदनी नहीं हो रही, तो वो असल में एक लायबिलिटी है। ओह, तो फिर एसेट क्या हुआ? जैसे कोई किराए की प्रॉपर्टी जिससे आपको हर महीने किराया आ रहा हो, वो आपकी जेब में पैसा डाल रही है, वो एसेट है। स्टॉक, बॉन्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब एसेट हो सकते हैं। ये तो वाकई सोच बदलने वाली बात है। और इसी से जुड़ा है फिर वो वित्तीय शिक्षा का महत्व। हाँ, क्योंकि स्कूल आपको नौकरी करना सिखाते हैं, पैसे को संभालना या बढ़ाना नहीं। अमीर डैड का यही कहना था। और एक और बात थी शायद, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। बिल्कुल सही। मतलब ऐसी जॉब्स या मौके ढूंढो जहां आप नए स्किल्स सीख सको, मार्केटिंग, सेल्स, नेगोशिएशन, निवेश, जो आपको आगे संपत्ति बनाने में मदद करे। सिर्फ सैलरी मत देखो। मतलब सिर्फ एक नौकरी की इनकम पर डिपेंड मत रहो, मल्टीपल सोर्स बनाओ। हाँ, आय के कई स्रोत। और ये सब शुरू होता है आपकी सोच से, मानसिकता से। वो कैसे कर सकता हूँ वाली बात। हाँ, अमीर डैड कहते थे, अमीर बनना पहले दिमाग में शुरू होता है, बाद में बैंक अकाउंट में झलकता है। अगर आप सोचते हैं मैं ये नहीं खरीद सकता, तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। और अगर सोचते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो आपका दिमाग समाधान ढूंढने लगता है, रास्ते तलाशता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, दो पिता, दो सोच। एक का फोकस शिक्षा और सुरक्षित नौकरी पर, नतीजा आर्थिक संघर्ष। और दूसरे का फोकस वित्तीय समझ, एसेट बनाने और पैसे से काम करवाने पर, नतीजा अमीरी, भले ही औपचारिक शिक्षा कम थी। तो ये हमें उस मूल द्वंद पर वापस लाता है, क्या हम जिंदगी भर पैसे के लिए काम कर रहे हैं, या हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पैसा हमारे लिए काम करे। सही। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस चर्चा के बाद जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में असली एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या? क्या ये पारंपरिक परिभाषा से मेल खाती हैं?
और क्या हम वाकई पैसे को लेकर अपनी उस गहरी जमी हुई सोच को, शायद अपने गरीब डैड से मिली सोच को बदलने के लिए तैयार हैं?